चल देखिएगा, हम लोग कल के दिन जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था वह क्या था, रिमाइंडर थ्योरम का एक वैरायटी क्वेश्चन चल रहा था। इसके बाद हम लोगों ने कहा था कि विभाज्यता के नियम भी पढ़ेंगे, और विभाज्यता के नियम भी रिमाइंडर थ्योरम का ही एक क्या है, पार्ट है। ठीक, उसके बाद जो आपके फॉर्मेट फार्मूला वगैरह ये सारी चीज़ें हम लोग आगे फिर पढ़ेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर कि कल के दिन क्लास में जो लास्ट क्वेश्चन हुआ था वह क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था, यदि किसी संख्या को किसी नंबर से भाग दिया जाता है तो कुछ शेषफल प्राप्त होता है। उसी संख्या के 2 गुने को, 3 गुने को, क्यूब को अगर इस नंबर से भाग देते हैं तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। एक बार उसकी लैंग्वेज लिख लेते हैं, है ना, ध्यान से सुनिएगा। यदि किसी संख्या को चौदह से भाग देने पर शेष 3 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है भाई? शेष 3 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या के दो गुने से 1 से 3 अधिक हो, ठीक है, 3 अधिक को, ये यहां पर क्या लिख लीजिए, 1 अधिक लिख लीजिए। 1 अधिक को अगर 7 से भाग दिया जाए तो शेष कितना होगा? आपके सामने क्वेश्चन ये है ना। तो मैंने कल के दिन कहा था कि यदि किसी ऐसे वैरायटी क्वेश्चन आ जाए जो एक्शन आपके नंबर में हो रहे हैं, जो भी मतलब आप परिवर्तन नंबर में कर रहे हो, वही सेम टू सेम किस में कर देना है, आपको रिमाइंडर में कर देना है। तो आप कहोगे सर कि यदि किसी नंबर को, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, अगर 14 से भाग दे रहे हो तो शेषफल कितना प्राप्त होता है? 3 प्राप्त होता है। ठीक है, तो कह रहा है उसी संख्या के 2 गुने से 1 अधिक को अगर आप 7 से भाग दे रहे हो, तो नंबर में आपने क्या चेंजमेंट किया? 2 गुने से 1 अधिक कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही नंबर से आपने 2 गुने से 1 अधिक किया तो सेम प्रोसेस आपको रिमाइंडर में कर देना है। क्या कर देना है रिमाइंडर में? 2 गुने से 1 अधिक। ठीक, 2 गुने से 1 अधिक को अगर 7 से भाग दोगे तो आप कहोगे 3 दुनाई 6, 6 1 7। 7 को अगर 7 से डिवाइड दोगे रिमाइंडर विल भी कितना आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा? 0। नोट करिए रहेगा। आपको एक चीज़ समझना है, 14 से भाग देने पर मैंने यहाँ पर देखो चेंज कर दिया, 5 शेषफल प्राप्त होता है। तो उसी संख्या के 2 गुने से 3 अधिक को बताइए शेषफल कितना आएगा? आंसर बताइए थोड़ा सा, कितना आएगा? 6। ये क्वेश्चन है आपका। अच्छा, आप देखोगे यहाँ पर कुछ नहीं करना, रिमाइंडर कितना आया यहाँ पर? 5। तो आपको 2 टाइम रिमाइंडर को कर देना है, +3 ऐड कर देना। 5 दुनाई 10, 3 7 6 13। भाई 7 करने 7 एक बार जाएगा, 6 बजेगा। ये मेरा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। नोट करो थोड़ा सा जल्दी से। हो गया यहाँ तक?
देखिए अगला क्वेश्चन अगर मैं कह दूं यहाँ पर, यदि किसी संख्या को 12 से, क्वेश्चन देखिए ऐसा ही रहेगा, क्वेश्चन आपका ऐसे ही रहने वाला है। बारह से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होता है, तो उसी संख्या के वर्ग के 8 गुने से, ठीक है, 8 गुने का मतलब 8 टाइम्स है, मतलब पहले संख्या का स्क्वायर करिए, फिर उसका क्या करिए 8 गुना करिए, फिर यहाँ पर 3 अधिक बोल सकता है, 4 कम बोल सकता है, ठीक है, कुछ भी बोल सकता है। जैसे मैंने कहा 8 गुने से 7 अधिक को अगर 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? बताइए इसका आंसर। इसको पॉज करो थोड़ा सा, आराम से। चालू क्या है? देखो यदि किसी संख्या को 12 से भाग दिया जाता है तो शेष 5 प्राप्त होता है ना। तो अगर आप देखो सेम वही चीज, यदि किसी संख्या को 12 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर विल बी 5, ठीक। फिर कह रहा है उसी संख्या के वर्ग के 8 गुने से, तो संख्या के वर्ग के 8 गुने से इतना काम हो गया, 7 अधिक को 7 कम को तो 7 घटा देते। किससे भाग दिया जाए? 12 से भाग दिया जाए, तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा? बताओ, जहां कहीं n था, n को बदल करके मैंने ये कर दिया n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 7, तो रिमाइंडर में भी वही कर देना है। क्या कर देना? 8 मल्टीप्लाई बाई n की जगह आप क्या मानेंगे हम? 5। संख्या के वर्ग यानी रिमाइंडर के वर्ग कि 8 गुने से 7 अधिक को 12 से भाग दिया जाए, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, ये सेम है, इसमें तो कोई दुराई है ही नहीं, ये फैक्टर है तो कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं है। तो आप देखते हैं कि फैक्टर आपका कितना आ गया, तो 5 25, 25 8 200 और 207 कितना बनाइए 207, है ना, डिवाइडेड बाई कितना हो गया 12, 12 एक अन्य 12, 12 8 20, बरछंग 72, 62 84, और 84 3 कितना हो गया 87। रिमाइंडर कितना आ गया इतना समझ में? क्यों कि ऐसे भाग करके बताएं, 207 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है, भाग कर लीजिएगा ना। अच्छा एक बात बताइए, यदि किसी संख्या को 129 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना प्राप्त होता है? 27 प्राप्त होता है ना। यहाँ पर मैं 5 लिखा हूं, तो शेष कितना प्राप्त होगा? 27 प्राप्त होता है। तो इस संख्या के 4 गुने को अगर 86 से भाग दिया जाए, ध्यान से सुनिएगा, तो संख्या बनेगी कितनी? n बराबर आपकी होगी, आप कहोगे सर 129 मल्टीप्लाई बाई k प्लस 27, यही तो होगा, या 129x मान लो। भाई यदि कह रहा है किसी संख्या को आप 129 से भाग दे रहे हो तो रिमाइंडर आपका 27 बच रहा है, x टाइम मान लो गया होगा, तो n बराबर क्या होता है? 129 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 27, ठीक। अब कह रहा है कि इसी संख्या को, अब संख्या में चेंजमेंट नहीं किया गया, कह रहा है इसी संख्या को 4 गुने को किससे भाग दिया जाए? 86 से भाग दिया जाए। अच्छा बताओ एक बात बताओ, संख्या 86 129 का फैक्टर नहीं है। जब 86 129 का फैक्टर नहीं होता तो मैंने क्या बोला, उसमें 2 गुना 3 गुना 4 गुना वर्ग कुछ और दिए होगा, उससे हमें पता करना है कि क्या 86 उसका एक गुणनखंड है कि नहीं। अब देखो, तो
अगर इधर 4 गुना किया तो ईमानदारी से बताइए इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं? 4 का गुणा इसमें भी करोगे, 7 × 28, 4 2 8 2 10, 108 डिवाइडेड बाई 86। बताओ यही करोगे कि नहीं? यानी अगर आप देखोगे 4 का मल्टीप्लाई ऐसे है कर रहा है 27, संख्या का हो गया 4 गुना, संख्या का 4 गुना हो गया। आप देखोगे 4 गुना करते ही कितना आ जाएगा, ये 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और ये 27 में जैसे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 108। ठीक है, यहां तक बात बराबर हो गई। अब देखना अगर मैं 129 बद की बात करूं तो 86 से नहीं कट रहा है, पर लेकिन ये 4 गुणे 129, ये डाटा तो फिक्स है ना, लेकिन x की वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन ये डाटा हमारा क्या है, फिक्स है। तो क्या 86 की अगर बात करें तो 86 किससे कट रहा है, 4 दूनी 8 और कितना 43 दूनी 86 होता है, और 43 से 129 कट रहा है 3 बार में, और 2 के लिए कौन कट रहा है, 4 कट रहा है। तो अगर मैं 86 से 100 पूरे इसमें भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, देखना अगर मैं 129 बस में भाग दूंगा तो नहीं जा रहा, क्योंकि 86 का मतलब है 43 मल्टीप्लाई बाई 2। 43 से आपका 129 कट गया, 2 से आपका क्या कट गया, 4 कट गया। इसका मतलब है पूरी संख्या नीचे वाले से ऊपर वाली क्या हो रही है, कट रही है। अगर यहां पर 4 गुना ना लिखा होता, 3 गुना लिखा होता तो आंसर फिर आता कैन नॉट डिटरमाइन, CND आता। पर लेकिन यहाँ पर 4 लिख दिया, यानी 2 का ही मल्टीपल यहाँ पर लिख दिया, यानी ये 86 से अब ये संख्या कट जाएगी, पहले नहीं कट रही थी अब कट जाएगी। ये लड़की इधर देखो, पहले नहीं कट रही थी अब कट जाएगी। तो यहाँ से तो हम फुर्सत हो गए, और जैसे यहाँ पर रिमाइंडर 0 मिला हमारा काम तमाम हो गया। अब बताइए 86 दुनाई कितना होता है, 6 दुनाई 12, 8 दुनाई 16, ज़्यादा हो रहा है ना। तो आप कहोगे सर 86 करने 86, ठीक है, और 86 के बाद कितना बचा, 14, 8 4 12, कितना बचा 22, रिमाइंडर विल बी 22। यानी अगर आप 86 से 108 में भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है? इधर भैया आपको, हाँ बंद कर आराम से देखिए। विभाजिता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल। अब ये डिविजिबिलिटी रूल काम कहाँ कहाँ पर आते हैं, पूरी मैथ में आते हैं, हर जगह इसका यूटिलाइजेशन करना बस आपको आता हो। लास्ट में कैलकुलेशन करते हो, कैलकुलेशन करते ही देखो कि यार ये 11 का मल्टीपल आ रहा है, 9 का मल्टीपल आ रहा है, 9 गुणे में है, 11 गुणे में है, 13 गुणे में है। अगर नीचे से हर से 13 आपका कट नहीं रहा है, ब्लर आ रहा है, अच्छा नहीं आया ऐसे, ठीक है चलता रहता, बंद करके चालू। गुड। ये तो देखो आप लोगों के लिए है कि जब भी कभी आप बाय द वे कोई गोला मार देता है तो देख लो। जब मैं ऑनलाइन पूरा उस तरह फिक्स होकर के पढ़ाऊँगा तब जब स्मार्ट बोर्ड यहाँ पे लगा दूँगा, एक बढ़िया नया चैनल बनाऊँगा, फिर उसमें पढ़ाऊँगा। इसमें तो कम से कम जाने 100 200 300 वीडियो तो मैंने डिलीट कर दी होंगी। पहले छोटा छोटा चेहरा यहाँ से लाता था मैं, इतने छोटे छोटे, सन 2016 से पढ़ा रहा हूँ मैं, समझ रहे हो आप। 25 के बाद 26 आने वाले, 10 साल हो गए। अब देखिए विभाजिता के लिए डिविजिबिलिटी रूल, हाँ इसकी कहानी क्या बता रहा था, ये पूरे कैलकुलेशन में यूज होती है। आपके पास ऑप्शन दिए हैं, चाहे आप परसेंटेज करो, प्रॉफिट एंड लॉस करो, डिस्काउंट करो, CISI करो, मेंसुरेशन करो, 2D 3D कुछ भी करिए आप, ठीक है। आप अगर उसमें क्या रखा है, अंश में 13 का मल्टीपल लिखा हुआ है, 9 का मल्टीपल लिखा है, 7 का मल्टीपल लिखा हुआ है, ठीक है, और हर से वे संख्या विभाजित नहीं हो रही है,
मतलब हर में नहीं लग रहा है कि भाई कट जाएंगे 13 से 13, 7 से 7 कट जाएंगे। इसका मतलब जो आंसर आएगा ना वो 13 का ही क्या आएगा, मल्टीपल आएगा, 7 का मल्टीपल आएगा, 9 का मल्टीपल आएगा। डिजिटल सम कुछ भी यूज करिए, सब कैलकुलेशन यहीं से बनते हैं विभाज्यता के नियम से। ज़्यादा दूर छोड़िए, नंबर सिस्टम के बाद आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूं जैसे ला समासा, एलसीएम के 95% क्वेश्चन आप इससे लगा सकते हैं। एलसीएम और एचसीएफ के 95%, वो 5% क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा आ जाते हैं उसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो वहाँ पर थोड़ा सा लिखना पड़ता है। बाकी केवल इसी से लगा मारोगे, इससे केवल सिंगल, इससे विभाज्यता के नियम से। तो इसको यहीं बस नहीं पढ़ना है, हर जगह पढ़ना है, हर जगह काम आएगी। तो डिविजिबिलिटी रूल भाई हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे 2, 4, 8, 16 और 32 की विभाज्यता के। फिर पढ़ेंगे हम लोग 5, 15, फिर 3, 6, 9, बस खत्म। फिर 11, 13 खत्म हो गया। इतनी वैरायटी रहती है। 2, 4, 8, 16, 32 का मतलब क्या है? अगर मैं 2 की लिखूँ, या सारे 2 की पावर के नंबर लिखे हुए हैं। ये जो लिखा हुआ है 2 की पावर क्या है, 1। ये जो लिखा है 2 की पावर कितना है, 2। ये जो लिखा है 2 की पावर कितना है, 3। ये लिखा है 2 की पावर 4। ये लिखा है 2 की पावर इन डेट डैश सो ऑन 32, 64, 128 आप करते चले जाइए जहाँ तक का आपको पहाड़ आता है। फिर ये भी ऐसे भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब अगर बात करें कि ये जो पावर्स लिखी है इनका यहाँ पर रोल क्या है, और ये पावर ही आपकी डिसाइड कर रही है कि विभाज्यता का नियम क्या है। ध्यान से सुनिएगा। 2 का रूल क्या कहता है, लास्ट डिजिट को 2 से डिवाइड करिए। 4 का रूल क्या कहता है, लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करिए। इस पावर 3 का मतलब क्या है, लास्ट 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करिए। लास्ट 4 डिजिट से कोई भी नंबर आपकी बनती है उसको 16 से भाग दीजिए, और उसके पहले 4 के पहले कितने भी नंबर लिखे हो कोई मतलब नहीं, अगर जो भी रिमाइंडर आएगा वही आंसर आएगा आपका पूरे सवाल में। 32 में क्या है, लास्ट 5 डिजिट को आप किससे भाग दीजिए, 32 से भाग दीजिए। अगर कट रहा है जो भी शेषफल आएगा वही आपका क्या आ जाएगा, पूरी संख्या में भाग देने पर शेषफल आएगा। बात समझ गए आप? हाँ, कैसे, ध्यान से सुनिएगा। मैंने अगर यहाँ पर कह दिया रूल 2 के लिए, 2 के लिए रूल आपका क्या है, लास्ट 2 डिजिट को नहीं, लास्ट 1 डिजिट, यानी लास्ट 1 डिजिट न लिख करके अगर मैं इसको यूनिट डिजिट लिख दूं तो देखने में सुंदर लग रहा है। यूनिट डिजिट को मतलब किससे भाग दीजिए आप, 2 से भाग दीजिए। अब 2 से कटने वाली संख्या आप लोग जानते हैं, सम है तो 0, विषम है तो 1 शेषफल आएगा। ठीक, अगर मैं इस संख्या में फॉर एग्जांपल 3, 2, 1, 4, 5 डिवाइडेड बाई मैंने 2 कर दिया, इसका मतलब है इस संख्या का अंतिम अंक कितना है, 5। तो भाई अगर मैंने कहा कि अगर 32 145 में अगर 2 का भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना आएगा, 1। अगर किसी भी संख्या से भाग देने पर शेषफल आपका 0 आता है, इसका मतलब है वह संख्या दिए गए नंबर से कंप्लीट डिविजिबल है। ठीक, तो यहां पर रिमाइंडर तो किस में केवल भाग देना, 5 में, 2 2 नहीं 4, रिमाइंडर कितना आ गया, 1। बात समझ में आ गई। वही अगर मैंने यहां पर कर दिया 3, 1, 5, 6, 8 डिवाइडेड बाई 2, तो आपसे कह दिया बताइए इसका बताइए आंसर क्या होगा, रिमाइंडर कितना होगा भाई, 2 चौको 8, रिमाइंडर विल बी 0। तो ये था 2 का नियम। अब आपको पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं है कि आप यहां से भाग देना शुरू करें, लास्ट नंबर बस में भाग दीजिए, जो शेषफल आएगा वही पूरी संख्या में भाग देने पर भी शेषफल वही आएगा। मेरी बात समझ रहे हो भाई? अगर आपसे 2 से भाग करके बताया जाए कि शेषफल कितना आएगा तो आप शुरू यहाँ से कर दोगे कि 2 1 2, फिर 1 आया, 2 छक्का 12, फिर उतारा लिया, नहीं, लास्ट डिजिट बस को भाग दीजिए, अंतिम यूनिट डिजिट बस को। अगर 0 आ रहा है तो पूरी संख्या में भाग देने पर 0 आएगा, 1 आ रहा है तो पूरी संख्या में भाग देने पर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, वहीं अगर मैंने कह दिया रूल 4 के लिए बना दिया, तो 4 का नियम क्या कहता है, इस 4 का मतलब क्या, 2 की पावर 2,
ये पावर क्या शो हो रहा है, लास्ट 2 डिजिट वो किससे डिवाइड करिए भाई, 4 से डिवाइड करिए। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो वो विभाजित है, और रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो विभाजित नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा अगर इस संख्या में 4 से भाग दिया जाता है, बताइए शेषफल कितना आएगा। तो आप कुछ नहीं करो, लास्ट 2 डिजिट से बड़ी संख्या क्या है, 15, सीधा 15 में 4 का भाग दे दो, 4 नहीं 12, शेषफल कितना बचा, 3। अगर आप पूरे नंबर में आप 4 का भाग दोगे ना तब भी शेषफल कितना आएगा, 3 ही आएगा। तो क्या 4 से ये संख्या कट रही है, नहीं कट रही। रिमाइंडर 0 आ जाता तो कट जाती है। ऐसे ही हम चेक करते हैं, देखते देखते समझ में आ जाएगा ये संख्या 4 से कट रही कि नहीं कट रही। लास्ट 2 डिजिट देखा, हाँ कट रही, पूरे को काट दो फिर। ठीक है, यहाँ पर हमने कह दिया 1 3 4 1 2 4, 4 आपने 4 का भाग दिया, तो अंतिम 2 अंक क्या बने आपके, 24, 4 छंग 24 पूरे बार में चला गया। अब जैसे चला गया तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। यानी ये जो ऊपर संख्या लिखी है 13,424, 4 से पूर्णतया क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, यानी 4 से कट जाएगी। तो हम 4 से फिर काट देंगे इसको। ठीक है, नोट करो। देखिए अब रूल हमने देखिए 2 का पढ़ लिया, 4 का पढ़ लिया, किसका पढ़ लिया, 2 का और 4 का रूल पढ़ लिया। अब हम किसका पढ़ेंगे भाई, 8 का। इस 8 का मतलब है 2 की पावर 3। ये पावर 3 क्या शो कर रहा है, लास्ट 3 डिजिट, अंतिम 3 अंक से जो भी संख्या बने उसको 8 से डिवाइड करिए। ठीक, आपको किस तरह, फॉर एग्जाम्पल 3158 डिवाइडेड बाई 8, क्या ये संख्या 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो अब आप देखो यहां से भाग देने की जरूरत नहीं है। अब बताइए, जैसे सपोज कैलकुलेशन में ये संख्या आपके सामने आ गई, तो बहुत सारे लोग करते क्या, कैलकुलेशन 2 से काटना शुरू कर देते हैं। पहले 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे। डायरेक्ट एक बार में 8 से काटिए ना। अगर 8 से कट रहा है कैलकुलेशन क्या हो जाएगा आपका, छोटा हो जाएगा। तो आप देखो अंतिम 3 अंक से बनी संख्या 168 हो गया। 168 का मतलब 8 दूनी 16, 8 इकन्ने 8, यानी रिमाइंडर कितना आ गया, शेषफल कितना आ गया। अगर आप पूरी संख्या में भी 8 का भाग दोगे ना, उससे जनरल तरीके से जैसे आप बेसिक लगाते हो, तब भी शेषफल आपका कितना आ गया, 0 ही आएगा। अच्छा देखो हमारा 2 का हो गया, 4 का हो गया, 8 का, 16 का मतलब है अंतिम 4 अंकों से बनी संख्या है ना। एक इसके एग्जाम्पल और लगा लेते हैं। मुझे एक बात बताइएगा, 318563, बताइए अगर 8 से भाग दोगे शेषफल कितना आएगा इसमें, 4। भाई देखो 8 चौको 32, 3 अंक की संख्या, 8 चौको 32 खत्म, 4 उतारा लिया तो भाग ना जाए, लभे सुन दशमलव लगाकर तो फिर शेषफल निकालते नहीं है। तो रिमाइंडर विल भी कितना आ गया, 4 आ गया। अच्छा एक बात बताइए, 3132003 डिवाइडेड बाई 8, रिमाइंडर विल भी, अब 3 अंकों से बड़ी संख्या क्या है, ये है। पर लेकिन किसी संख्या के अंक के पहले अगर 0 लगा हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो 3 बचा, 8 से छोटा है तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। 8 से छोटी संख्या में अगर आप भाग दे रहे हो, अपने छोटी संख्या में भाग दे रहे हो, तो रिमाइंडर छोटी संख्या ही आ जाएगी आपकी। ठीक है ना। अच्छा एक बात बताइए, 3132000 आ गया डिवाइडेड बाई 8, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ गया। इट मीन्स ये जो संख्या है पूरी 8 से क्या हो जाएगी। यानी एक जुगाड़ और भी है कि अगर लास्ट में 3 0 हैं तो 8 से कटनी है। कोई भी संख्या हो, एक्स वाई जेड कोई भी संख्या हो, 8 से कटेगी ही कटेगी, है ना। 2 0 हो तो 4 से कटनी है उसे, 1 0 हो तो 2 से कट जाएगी। अच्छा 16 का मतलब क्या है, 16 का, 16 का लास्ट
4 डिजिट नंबर, लास्ट 4 डिजिट को आप 16 से डिवाइड करिए, ठीक है, और जो भी शेषफल है आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, समझिएगा ज़रा। 3198001614, बताइए अगर 16 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 14 ही आ जाएगा। तो भाई देखो ये 4 अंक से क्या 0014 बना, 0014 का मतलब 14 16 से क्या है, छोटा है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 14 ही आ जाएगा। क्लियर है, आंसर कितना आ जाएगा आपका, 14 ही आ जाएगा। फिर अगर मैं यहाँ पर कर दूँ कोई भी संख्या है तो ये चीज़ आपकी किस में होती है, 16 से विभाजता की। इसी तरह 32 से करोगे तो अंतिम 5 अंक। देखिए ऐसे संख्या आते हैं आपके बैंकिंग में आ जाते हैं, बहुत बड़ा संख्या दे दो, यदि बताओ अगर इसको 32 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो फिर बात की आपको पूरी संख्या में नहीं लेना भाई, 9-10 अंकों का संख्या दे देगा तो हमें फिर केवल कितने अंक लेने हैं, 5 अंक लेकर के काम चलाइए ना अपना, फिर उधर 10 अंक लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए इसको पढ़ाया जाता है। बैंकिंग में ये सब पूछते हैं, इतने बड़े बड़े संख्या, फालतू के कैलकुलेशन पूछेंगे, गुणा करके बताओ आंसर क्या होगा इसका। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। आज के लिए इतना ही, पॉज करो इसे।